नमस्ते दोस्तों, चैनल के ऊपर स्वागत है। और आज का हम डिस्कशन कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि जब मार्केट पूरा दिन एक रेंज बाउंड रही और 100-200 पॉइंट के अंदर अगर बैंक निफ्टी पूरा दिन ट्रैवल करती है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई डिस्कशन काम करता है। क्योंकि आप फिर कितनी अच्छी तैयारी कर लो, ये 100-200 पॉइंट के अंदर अगर मार्केट ट्रैवल करती रहे ना, तो फिर मोस्टली चांसेस यही होते हैं, या तो आप एक आध ट्रेड लो और उसके अंदर जो भी अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट लॉस जो भी 10-20-50 पॉइंट जो भी लॉस खा रहे हो या प्रॉफिट कर रहे हो, उसमें क्लोज़ कर दो। क्योंकि ऐसे मार्केट में अगर पूरे दिन फाइट करोगे ना, तो फिर पूरा दिन लॉस करोगे। ठीक है, और ऐसा नहीं एक दिन हो गए, कई दिनों से देखिए ये सारी लाइंस का कोई वैलिडेशन रहा ही नहीं। 15 मिनट पे चलते हैं और थोड़ा सा चार्ट बैक साइड में देखते हैं कैसे। देखिए कई दिनों से, जैसे कि कल बताया था कि मार्केट के अंदर अभी हम बड़े टारगेट नहीं रख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अभी क्या है, एक रेंज में मार्केट फंस के चल रहा है। और कोई डिस्कशन देखिए हमारा कोई एक्टिव हुआ ही नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से देखिए हमारा टारगेट था 41,634 के ऊपर, मार्केट हमें 41,800 और 42,000 तक एक्सपेक्टेड थी। बट ऐसा कुछ मार्केट ने किया ही नहीं। निफ्टी 70 पॉइंट के 60-70 पॉइंट के अंदर पूरा दिन ट्रैवल किया, तो कम्प्लीटली कुछ भी इसमें नहीं बनता है। ये सब हम इसको कुछ मान ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट कम्प्लीटली रेंज बाउंड था, तो इसमें कोई डिस्कशन नहीं बनता है। अब बात करते हैं मंडे के लिए। देखिए मार्केट पिछले कई दिनों से, मैं इसको अगर थोड़ा सा छोटा करूं, तो अब देखिए पिछले कई दिनों से एक रेंज के अंदर कंटिन्यूसली यहाँ से देखिए, जब से एक मार्केट में जो मूव आया था हमारा, जिस दिन बजट था 1 फरवरी को, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर उसी जोन में अभी तक उस कैंडल को ना ऊपर से ब्रेक कर पाई है, उस मूव को पचा नहीं पा रही है, ना ऊपर से ब्रेक कर पाई है और ना ही नीचे से। अभी लगभग टॉप साइड पर आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो मार्केट इसके ऊपर तोड़ के निकले तो बहुत तेज़ ऊपर जाएगी, और या फिर यहाँ से अगर रिजेक्ट हुई तो बहुत तेज़ नीचे जाएगी। अब देखिए ट्रेड कैसे करनी है। देखिए अब हमें ना इसमें थोड़ा सा संभल के ट्रेड करनी पड़ेगी। लेकिन नीचे तो अभी कोई एक क्लियर सपोर्ट हमें मिल नहीं रहा है, तो इसमें दो तरीके से, एक तो देखिए सबसे पहली चीज़, हमें ये जो एरिया जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस सपोर्ट खा रही है ना, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगी तभी हमें कोई कॉल या पुट बनानी है। इससे नीचे निकलने पे हमें पुट बनानी है। इसके यहाँ से सपोर्ट लेती हुई दिखे तो हमें कॉल बनानी है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप अप खुल जाती है, तब तो ठीक है, गैप अप खुल जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे हमारा ट्रेड इस कैंडल के ऊपर बन जाएगा। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर हमारा ट्रेड बन जाएगा। तो ये जो लेवल्स हैं ना, इन हम लेवल्स को डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट में हमें ट्रेड कैसी करनी है। ये एक रेंज बनी हुई है, इसके अंदर मार्केट कंटिन्यूसली एक ट्रेडिंग जोन के अंदर नहीं है। ये मार्केट अब आपको कंटिन्यूसली आपको क्या कर रही है, फंसा रही है। अब हमें इसे ट्रेड कैसे करनी, सारी लाइन्स हम पहले हटा देते हैं और हम इन पर ना अपनी लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी ऊपर साइड की जो एक रेंज है, ये रहेगी हमारी, ये जो हाई कैंडल जहाँ से रिजेक्शन हुई है। ठीक है, सबसे पहला 41,678, इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे हम, इस लेवल को रखेंगे हम 700 के ऊपर। ठीक है, 710 720 के आसपास कुछ लेवल आ रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट अब निकलेगी ना 723, 41,723 के ऊपर निकलेगी, तो हमारा सीधा टारगेट अब 42,000 का है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पे मार्केट हो सकता है 100-200 पॉइंट के लिए कोई चाहे तो यहाँ पे जो लोग बड़े लॉट्स में काम करते हैं वो अपनी आधी क्वांटिटी निकाल सकते हैं और यहाँ बुक करके इसको वेट करने दें कि मार्केट इसके ऊपर स्टेबल हो जानी चाहिए। जब इसके ऊपर सस्टेन कर जाए ना, फिर दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। मार्केट के अंदर अगला टारगेट हमारा सीधा 42,400 तक का है। ठीक है, ऊपर साइड के लिए हमारे दो टारगेट्स हैं, डाउन साइड के लिए हम बात कर लेते हैं। देखिए डाउन साइड के लिए अभी ट्रेड में जैसे मार्केट काम कर रही है ना, उस तरीके से अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि इसमें कोई डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो डाउन साइड का भी ट्रेड कोई इसमें एग्जीक्यूट होता दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मंडे को अगर आप चाहें, मार्केट या तो गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन के कंडीशन में एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। दूसरा क्या है कि मार्केट या तो मॉर्निंग में खुलते बहुत तेज़ी से नीचे आ जाए, तब तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर कई बार क्या होता है ना कि मार्केट आ रही है 1:30-2 बजे के बाद और फिर आप उसमें क्या कर रहे हैं, बहुत ऊपर से आ रही है, तो फिर आप उसमें पुट बनाते हो तो पता चलता है जैसे आप पुट बना रहे हो, मार्केट क्या कर रही है, वहाँ से सपोर्ट ले जाती है। तो ये दोनों साइड से क्या होता है, आप रिस्क ले जाते हो। इस चीज़ का आप लोग थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखा करिए कि मार्केट जब बिल्कुल क्लोजिंग आवर में आ जाती है, फिर उस टाइम
अगर बहुत नीचे से ऊपर को आ रही है तो फिर ऊपर साइड का ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं होती है, और नीचे से ऊपर से नीचे की ओर की जा रही है तो फिर पुट लेने की हिम्मत नहीं होती है। रीज़न सिंपल सा मैंने बता दिया। अब देखिए डाउन साइड के लिए, देखिए डाउन साइड के लिए अभी कोई हमारा क्लियर एक सपोर्ट तो है नहीं, लेकिन एक ये जोन है ना जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली एक सपोर्ट का बराबर ले रही है, तो ये जोन अभी भी एग्जैक्टली वहीं पे बना हुआ है, और इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तभी कोई पुट बनेगा। इससे ऊपर अगर मार्केट है या फिर इस बॉक्स से रिजेक्शन खा के अपने लो को ब्रेक कर दे, दोनों कंडीशन में हम पुट ले सकते हैं। लेकिन डाउन साइड के लिए अभी सिनेरियोस जो क्लियर है नहीं, तो इसलिए डाउन साइड के लिए थोड़ा सा कम ही ट्रेड करें तो बेस्ट है। डाउन साइड के लिए देखिए टारगेट हमारा जो रहेगा, अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगी ना तो सीधा 41,100 के आसपास का पहला सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर निकलेगी, सॉरी इसके नीचे निकलेगी, तो यहाँ से 40,900 यहाँ तक के लिए हम रेडी हैं। इसके नीचे हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो फिर बहुत तेज़ी से जाएगी। इनको हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे हटा के इसको छोटा कर लेते हैं 5 मिनट, क्योंकि ट्रेडिंग हम 5 मिनट पे ही करना पसंद करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा व्यू है। अगर मार्केट अब इस जोन के अंदर है तब तक हम इसमें कोशिश करेंगे कि इस बॉक्स में हो सकता है वापस यहाँ से रिजेक्शन खा के आ जाए, या यहाँ आके सपोर्ट ले जाए। यहाँ पे चाहे तो कोई यहाँ पे डायरेक्टली पुट ले सकता है, वो रिस्क अपना मैनेज करके ले सकता है। इसके नीचे निकलते ही आप ले सकते हो। जैसे ये इस कैंडल के नीचे आएगी ना मार्केट, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त आपके लिए काम करेगी। इस कैंडल के नीचे अगर फ्लैट खुल के या फिर हल्का सा ऊपर खुल के मार्केट इसके नीचे आ जाती है ना, तो यहाँ से आप पुट बना सकते हो, यहाँ से नीचे के लिए पुट आप बना सकते हो। दोनों कंडीशंस में आप इसमें, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखिए। अगर यहाँ से नीचे आने के बाद वापस अगर अपनी क्लोजिंग को ऊपर तोड़ देती है ना, तो फिर किसी भी कंडीशन में फिर पुट को होल्ड नहीं करना। फिर ये मत बैठ जाना कि हाँ मैं इसमें क्या करूँ कि मैं पुट में होल्ड करे रहूँ। फिर मत देखना, क्योंकि मार्केट ना आपके इमोशंस को नहीं समझती है। वो आपको क्या करती है, फिर वो दब आपको लॉसेस देना शुरू कर देती है और आप उसमें होल्ड करके बैठ जाते हो। क्योंकि रिटेल ट्रेडर की आदत होती है ना, लॉस को बहुत अच्छे से देखता रहता है। वो तब तक देखता है जब तक उसका कैपिटल ज़ीरो नहीं होता है। बहुत हिम्मत वाला होता है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। हिम्मत इतनी होती है कि वो ज़ीरो करा देता है। यही आपकी ट्रेडर बनने की यही जर्नी है। अगर आप लॉसेस लेना कम कर देंगे ना, आप ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। मार्केट के अंदर दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मार्केट 41,730 के ऊपर निकलेगी, हम कॉल साइड के लिए बैठेंगे। और अगर यहाँ से रिजेक्शन खा के अपनी जो क्लोजिंग की कैंडल है ना, ये हमारा लेवल कुछ है 41,495, इसके नीचे निकलेगी, हम इसमें 41,260, 41,100 और 40,900 तक के लिए हम रेडी हैं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में। देखिए निफ्टी में अभी कोई डिस्कशन बनता नहीं है कल का, क्योंकि निफ्टी आपको पता है जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही आज इंडेक्स बिल्कुल सिंपल से एक जोन के अंदर फंस के रह गए, तो इसमें कोई डिस्कशन नहीं बन रहा है। अब देखिए इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखिए मंडे के लिए सिंपल, इसमें बहुत सिंपल रखेंगे। अब इसके अंदर कोई ये नहीं कि अब हमारा कोई ज़्यादा अब ट्रेंड लाइन वगैरह हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। सिंपल सा देखिए ये लाइन जो है, अब निफ्टी के अंदर ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगी। ये जो यहाँ पे हमने इन कैंडल्स को मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों कैंडल्स हमारी यहाँ पे देखिए तीन चार स्पॉट मिल रहे हैं, इनको मिला लेना आप, ठीक है। और इसके नीचे जैसी मार्केट निकलेगी, हम पुट साइड के लिए बैठेंगे फिर। और स्टॉप लॉस इसी कैंडल का, इस कैंडल से बस 5 पॉइंट ऊपर निकलते ही 5-10 पॉइंट का बस स्टॉप लॉस रखना, या फिर आप जो क्लोजिंग कैंडल है इसका स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है। इसके नीचे जैसे ही कैंडल, मतलब इस जो ट्रेंड लाइन के नीचे आने के बाद वापस इस कैंडल के ऊपर नहीं जानी चाहिए, बस आप इसको फिर होल्ड करके रख सकते हैं। मार्केट में बहुत नीचे तक के टारगेट हो सकते हैं। और ऊपर साइड के लिए देखिए मार्केट में जो आज का हाई बना है ना, ये मार्केट में अब बहुत ज़बरदस्त काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कॉल लेंगे, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, पुट लेंगे, ठीक है। दोनों साइड के लिए हमारी प्रिपरेशन है। अब दोनों में अगर मोमेंटम देखिए, कई 3-4-5 दिनों से 6 सेशन हो गए ट्रेडिंग सेशंस, मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रही है, एक रेंज के अंदर फंस के हम लोगों को क्या कर रही है, बस रिटेल ट्रेडर्स को लॉसेस पे लॉसेस दिए जा रही है। और इसमें क्या है कि मोस्टली रिटेल ट्रेडर ने क्या किया होगा, अपना पैसा ख़त्म कर लिया होगा। और इसी ख़त्म होने के बाद मार्केट मोमेंटम देगी, फिर रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, वो उसको बस मोमेंटम को देखेगा बैठ के। मार्केट यही तो चाहती है कि जब आपका पैसा ख़त्म हो जाए तब मूवमेंट देगी। तो आप पैसा बचा के रखिए। मैं आपको हर वीडियो में यही तो सिखाता हूँ कि डिसिप्लिन में रहेंगे, पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा आप बचा के रखेंगे ना, मार्केट में बहुत अच्छा आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जिस दिन लगे कि मार्केट रेंज में है, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा किसी मतलब सिचुएशन ऐसी जहाँ ट्रेडिंग बनती नहीं है, तो वहाँ पर फिर किसी भी कंडीशन में ट्रेड
ट्रेड करना बनता ही नहीं है, फिर आप वहाँ पे अवॉइड कर दो। आपका 1 या 2 ट्रेड सक्सेस नहीं हो रहा है, फिर आप उसमें बराबर फाइट मत करो, क्योंकि फिर आप क्या होता है ना, फिर आप रिस्क ले रहे होते हो, और रिस्क वही ले सकते हैं जिसके पास कैपिटल बड़ा हो। अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है तो आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो 2 ट्रेड के बाद फिर आप ट्रेड मत करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर मार्केट में आप 2 ट्रेड में सक्सेस नहीं हो रहे हो तो फिर कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि फिर उससे और ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, 17,700 पहला टारगेट रहेगा, इसके नीचे निकलेगी तो हमारा फिर 600, 650, 600 तक मार्केट जा सकती है। तो हम इसलिए डाउन साइड के लिए भी रेडी हैं और अप साइड के लिए। देखिए मार्केट में अभी थोड़ा सा न्यूज़ का फ्लक्चुएशन की वजह से क्या है, इंडेक्स कम्प्लीटली कभी एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, कभी एकदम से वीक हो जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर निकलेगी, देखिए ऊपर निकलने पे पहला टारगेट तो हमारा सीधा सीधा 18,000 है। टारगेट अब मंडे को हम छोटे नहीं रखेंगे, क्योंकि मार्केट में अब मार्केट अगर जिधर जाएगी ना, अब आपको चकमा नहीं देगी, क्योंकि मार्केट ने 5-6 दिन कंटिन्यूस एक रेंज के अंदर आपको फंसा के रखा है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो 18,000, और इसको भी अगर ऊपर सस्टेन करती है तो सीधा 100 तक, 18,100 तक के लिए हमारे टारगेट रहेंगे। इसके ऊपर मार्केट अगर ट्रेवल करती है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, फिर नई पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों के लिए मैं कल एक कोशिश करूँगा, एक वीडियोज़ जो कई सारे लोगों के कमेंट आए थे कि लॉस कर चुके हैं कैपिटल को, तो उन सब के लिए मैं कल एक कोशिश करूँगा सैटरडे का दिन है, मैं एक अच्छा स्पेशली आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँगा कि इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ना पेशेंस चाहिए। देखिए डिसिप्लिन क्या है, धीरे धीरे आता है। डिसिप्लिन के अंदर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे ना, आप मार्केट से पैसा कमाएंगे। लॉसेस कवर करने के चक्कर में मत रहिएगा। और आप लोग बस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हो, लेवल्स अगर आपको सही लग रहे हो, आप लोगों को अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।